लेसन 2 के पार्ट 3 में अब हम देखते हैं देयर इज़ अ रो ऑफ हर्ट्स नियर सम डर्टी पडल्स। देयर इज़ अ रो ऑफ हर्ट्स मतलब झोंपड़ियों की एक कतार उसे दिखाई पड़ती है। नियर सम डर्टी पडल्स, डर्टी पडल्स मीन्स कुछ गंदे गंदे पानी के जो जोड़ होते हैं वहाँ पर। आउटसाइड वन ऑफ द हर्ट्स, और इन झोंपड़ियों के बाहर जया डम्प्स हर सैक, जया जो है वो अपना थैला रख देती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड्स, और अपने मित्र के प्रति बड़ा आभारी। वेलू थिंक्स, वेलू सोचता है ऑफ द डेज अहेड कि आगे इस दिन में क्या होगा। जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर, जया और वेलू लगभग आधे घंटे तक रोड के साथ साथ चलते हैं। अनटिल दे केम टू अ ब्रिज, जब तक कि वो एक ब्रिज, एक पुल तक नहीं पहुंच गए। अक्रॉस द डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जहां से गंदे पानी की एक ट्रिकल धारा बह रही है। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, अब हम ट्रिप्लिकेन में हैं। सी दैट्स बकिंघम कैनल सैड जया, और जया ने स्टायर मारते हुए मतलब व्यंग करते हुए कहा कि दैट इज़ बकिंघम कैनल, ये बकिंघम नहर है, यानी कि जो इंग्लैंड में नदी बहती है वो है। वेलू स्टार्टेड दिस, वेलू स्टेयर्ड दिस वॉज अ कैनल, वेलू ने घूर के देखा और कहा कि दिस वॉज अ कैनल, ये एक नहर थी। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स ही हैड एवर सीन, एंड नियर सम पडल्स, और वहीं पर मतलब ये पडल्स होते हैं जैसे जोड़ टाइप के कुछ, तालाब से बन जाना, कीचड़ के तालाब से। पडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हट्स, उसने बहुत अजीब अजीब झोंपड़ियों देखी। ही हैड नेवर सीन, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने ऐसी झोंपड़ियाँ देखी नहीं कि झुग्गी झुग्गी टाइप। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल शॉर्ट ऑफ थिंग्स, वो सब चीज़ों से बनी हुई थी। ये जो झोंपड़ियाँ थी वो सब चीज़ों को मिला करके बनाई गई थी, जैसे मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। मेटल की शीट लगी हुई थी, टायर्स लगे हुए थे, ईंटें, लकड़ी और प्लास्टिक, इन सब को जोड़ तोड़ के बनाई गई थी। एंड दे स्टूड क्रूकेडली, और वो ऐसे खड़ी थी जैसे मतलब बड़े बेढंगे तरीके से। एंड लुक्ड, और ऐसी लग रही थी एज इफ़ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, जैसे वो किसी भी पल गिर जाएंगी। सो इज़ दिस वेयर यू लिव, तो क्या ये वो जगह जहाँ तुम रहती हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज सैड वेलू, वेलू ने कहा ये घर तो बड़े अजीब हैं, यहाँ तुम रहती हो। इन आवर विलेज, हमारे गांव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे गांव में जितने भी घर हैं ना वो सब मिट्टी के बने होते हैं और ताड़ के वृक्ष के पत्तों से बनाए जाते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स, जया उन झोंपड़ियों में से एक झोंपड़ी के पास गई। एंड डम्प्ड हर सैक, और अपना थैला वहाँ गिरा दिया, आउटसाइड, ठीक उसके बाहर। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और उसके बाद उसने एक खाली थैला उठा लिया। लेट्स गो, आओ चलें। शी टर्न टू वेलू, वो वेलू की ओर मुड़ी। एंड गेव हिम अ शोव, और उसे एक हल्का सा धक्का दे दिया। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम अब तो मेरी मदद करो। हियर वेयर दीज, ये लो, ये पहनो। एंड कम विद मी, और मेरे साथ चलो। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़, उसने उसे पुराने जूतों की एक जोड़ी दी, विदाउट लेसेस, जिसमें लेसेस भी नहीं थे। एंड पुश्ड अ सैक, और उसे एक थैला दिया। एंड अ स्टिक, एक छड़ी दी, इनटू हिज हैंड्स, उसके हाथ में। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड, वेलू पूरी तरह से कन्फ्यूज़ था। वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, इन चीज़ों से ये मुझसे क्या काम करवाना चाहती है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन, एकमात्र काम जो उसने आज तक किया था, वॉज ऑन द लैंड ऑनर्स फॉर्म, जो उसने किया था ज़मींदारों के खेत में। दैट इज़ वीडिंग, वीडिंग जिसे हम खोदी करना कहते हैं, मतलब घास काटना फसल के बीच में से। एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, और गायों को चराने के लिए ले जाना। आर दीज एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया, उसने जया से पूछा क्या शहर में कोई खेत है। शी लाफ्ड, वो हंसी। एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, और अपनी स्टिक को उसने ज़मीन पर मारा। फार्म्स, खेत, देर आर नो फार्मर्स हियर, यहाँ कोई किसान नहीं रहते। वी आर रैग पिकर्स, हम तो कूड़ा बीनने वाले हैं। रैग पिकर्स,
कूड़ा बीनने वाले। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, मेरा थैला देखो, किन चीज़ों से मैंने इसे भर रखा है, उन चीज़ों से भर रखा है ना जो मैंने इकट्ठी की थी। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क वेलू, इकट्ठी की थी कहाँ से? फ्रॉम रबिश बीन्स, मतलब कूड़े के ढेर से। वेयर एल्स, जहाँ कहीं भी मुझे मिल जाए। यू कलेक्ट रबिश, तुम कूड़ा करकट इकट्ठा करते हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग, वेलू ने ऐसा पहले मतलब ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में पहले नहीं सुना था। ओ ब्लॉकहेड, अरे मंद बुद्धि, इट इज़ नॉट एनी रबिश, ये कोई कूड़ा नहीं है। ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास सच थिंग्स, हम केवल अखबार प्लास्टिक और शीशे की कोई चीज़ मतलब बोतलें वगैरह ये सब इकट्ठा करते हैं। वी सेल इट टू जाम बाज़ार जग्गू, और हम जाम बाज़ार के जग्गू को इसे बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल्ड, वेलू फिर से हैरान था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने लोगों को बस कूड़ा करकट फेंकते हुए देखा था। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश, लेकिन कोई कबाड़ क्यों खरीदेगा। हुज जाम बाज़ार जग्गू, ये जाम बाज़ार का जग्गू कौन है। वाई ही बाइंग ऑल दिस, वो ये सारी चीज़ें क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम्हें क्या लगता है वो ये सब दिखाने के लिए ख़रीदता है। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो इसे एक फैक्ट्री में बेच देता है। कम ऑन, आओ अब चलें। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है तुम्हारी तरह। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू बिल्कुल भी नहीं हिला। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस, उसे भागना नहीं चाहिए था अपने घर से और इस नई जगह पर नहीं आना चाहिए था। टू डिग थ्रू गार्बेज बीन्स, कूड़े के ढेर से सामान उठाने के लिए। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक्स, जया ने अपनी छड़ी उसे लगाई। एंड लुक हेयर शी शाउटेड, और वो चिल्लाई, इधर देखो। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, यदि हमसे पहले वहाँ कोई पहुँच गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग बिग हीरो, और एक बड़े हीरो की तरह पोज देते हुए वहाँ मत खड़े रहो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, आज तुम्हारा पेट किसने भरा। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड, वेलू ने अपना सिर खुजाया। एंड साई, और एक बड़ी सांस भरी। आई विल डू इट फॉर नाउ, अभी के लिए तो मैं ये कर लेता हूँ। ही थॉट, उसने सोचा। अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक मुझे इससे अच्छी कोई जॉब नहीं मिल जाती। सो दिस इज़ आवर लेसन रिटन बाय गीता वुल्फ, अनुष्का रविशंकर एंड अरिजीत सेन फ्रॉम ट्रैश on rag pickers, children and recycling. So I hope you enjoy the lesson. Thank you very much.